हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे क्योंकि पार्ट वन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स को डिस्कस कर लिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। बट आज हम पीएल अकाउंट में एक्चुअली थोड़ा अंदर जाएंगे। जो पीएल अकाउंट का पूरा नाम है ना, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, इसको समझना ज़रूरी है बहुत। और इस ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में कौन कौन से प्रॉफिट आपको मिलते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इनमें डिफरेंस क्या है और किसको निकालने के लिए कौन से एक्सपेंसेस या कौन से इनकम को आपको लिखना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। इनके डिफरेंसेस को पता होना बहुत ज़रूरी है और अगर पता है तो आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको गाइड बुक के बारे में बता देता हूँ। आपको वीडियो के नीचे एक मूविंग बैनर दिख रहा होगा, दिस इज़ अबाउट यूपीएससी ईपीएफओ गाइड बुक। तो ये गाइड बुक आपको फ्रीली अवेलेबल कराई जा रही है एरोटैप की तरफ से। इसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइड बुक में आपको सारी चीज़ें यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में, फिर चाहे वो एपीएफसी हो चाहे वो ईओ एओ का एग्ज़ाम हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लास्ट ईयर के रिक्रूटमेंट साइकिल में क्या पैटर्न था, एलिजिबिलिटी क्या है एग्ज़ाम की, डिकोडेड सिलेबस क्या है, कहाँ कहाँ से सोर्सेज आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, पीवाईक्यूज़ भी मिल जाएंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दी गई हैं इसी गाइड बुक में, आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे या जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बड़े ध्यान से समझना है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि क्लास होगी इंपॉर्टेंट। अब देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो पहले समझो, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट लिखा हुआ है। जो हमारे पास ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे डेबिट साइड होता है और यहाँ पे क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखते हो, क्रेडिट साइड में सारे के सारे इनकम्स लिखते हो। लेकिन इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक ट्रेडिंग में और एक पीएल अकाउंट में। बड़े ध्यान से समझना, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, उसमें कौन से एक्सपेंसेस आप लिखते हो, ये समझने वाली चीज़ है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, ट्रेडिंग और या प्रोक्योरमेंट से लेके, प्रोक्योरमेंट करते हो ना, प्रोक्योर करते हो रॉ मटेरियल्स वगैरह, या फिर डायरेक्टली जो भी आपका सामान है उसको प्रोक्योर किया आपने, थोड़ा फिनिश किया, उसको फिर बेच दिया। तो ट्रेडिंग में इन एक्सपेंसेस को आप लिखते हो। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग हो, फर्म हो, आप जो रॉ मटेरियल्स ले रहे हो उसको डेबिट में लिखोगे, परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक जो बचा पिछले साल से उसको लिखोगे, और ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपेंसेस में रहेगा। फिर आपने इसको फिनिश करके, जो उसको फिनिश करने के लिए जो डायरेक्ट लेबर लगाया है, डायरेक्ट मटेरियल लगाया है, ये सारी चीज़ जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ इस प्रोडक्ट में इतना प्लास्टिक लगा है, इतना इसकी निब में ये मटेरियल लगा है, जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, इसी तरह डायरेक्ट लेबर हो गया, जिनको आप वेजेस पे कर रहे हो नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस में, नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस में, जो डायरेक्टली जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यूनिट ऑफ गुड्स के साथ। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं अलग अलग। अब इन सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला करके आप यहाँ लिखोगे डेबिट साइड में, और जो आपने सामान बेचा वो रहेगा क्रेडिट साइड में। दोनों को आप माइनस करोगे, जो रिवेन्यू है माइनस कॉस्ट करोगे तो क्या आएगा, आपका इनकम आएगी। इस इनकम को आप बोलते हो ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हो, ध्यान से, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट है इसका मतलब आपका डेबिट साइड में लिखोगे आप प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड वाला बड़ा होगा और डेबिट साइड वाला छोटा होगा, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे उतरेगा, कैरी डाउन ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनता है। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, या प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। अब जो इनके अलावा जो बचे हुए एक्सपेंसेस हैं, जैसे कौन से, जैसे आपके मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो भी होते हैं, जैसे कि आपका सैलरीज वगैरह हो गई, वेजेस नहीं, वेजेस पे करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में रहेगा, लेकिन जो ऑफिस की सैलरी पे कर रहे हो आप, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हो आप, ये सारे और प्रमोशन का जो एक्सपेंस कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपेंस कर रहे हो, ये सारे के सारे एक्सपेंस आपके कहाँ रहेंगे, सब पीएल अकाउंट पे रहते हैं। ठीक है, और
पीएल अकाउंट में जो आपकी बाकी इनकम से अदर इनकम वो भी रहती हैं, जैसे आपको इंटरेस्ट की इनकम मिली इन्वेस्टमेंट में, या आपने कोई असेट बेचा उस पर कोई प्रॉफिट मिल गया, वो सारी इनकम भी यही रहेंगे, सब पीएल में रहेगा। अब यहाँ से जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया था ऊपर, मैं लेज़र ऑन करता हूँ, यहाँ से जो ग्रॉस, एक मिनट इसको फिर से बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन कुछ भी ना हो। वेट फॉर अ मिनट, देखो फिर से एक बार बना रहा हूँ मैं साफ साफ से ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ये ट्रेडिंग बना था, ट्रेडिंग में हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था, ठीक है, कैरी डाउन। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, पीएल के बनाते टाइम पे स्टार्टिंग में ब्रॉड डाउन कर दोगे और क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट लिख दोगे, ठीक है। अब जो बचे हुए एक्सपेंसेस और हैं उन सबको भी यहाँ नोट करोगे, और जो आपके और भी इनकम से अदर इनकम्स, ठीक है, उन सबको अब यहाँ लिख दोगे, चाहे वो ऑपरेटिंग इनकम हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो। जो बची इनकम सारी ये रहेगी यहाँ पे क्रेडिट साइड में, फिर से दोनों को बैलेंस करोगे। अब जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, समझ में आ गई बात, इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया ब्रीफली ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई, बाकी एडवांस तो हम धीरे धीरे जाएंगे अगले लेक्चर में भी, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेडिंग अकाउंट का, टू असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। जो ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट लॉस आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। जो टोटल प्रॉफिट आता है या टोटल लॉस आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्लूड रहता है। यहाँ पे अपने ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी डाउन ब्रॉड डाउन किया था ना, देखो ये भी एंटर है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको बताना है डेबिट साइड में क्या रहेगा, सारे एक्सपेंसेस रहेंगे जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जो प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, आपको पता करना है। अब आपके लिए आसान है ये क्वेश्चन। रेंट रिसीव्ड नहीं, परचेज रिटर्न्स, देखते हैं इसको। ओपनिंग स्टॉक, अभी इसको पेंडिंग में रखो क्योंकि हमको एलिमिनेट करोगे ना एग्जाम में, ऐसे तो करोगे एलिमिनेट। रेंट रिसीव्ड तो देखो नहीं रहेगा, सीधी सी बात है, कोई मतलब नहीं है इसका। डेबिट साइड की बात कर रहा है भाई, एक्सपेंसेस की बात कर रहा है, मतलब कि डेबिट साइड वाले में बात कर रहे हैं ना। अब परचेज रिटर्न रहता है बट मैं इसको आपको रुकने के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं बाकी भी एलिमिनेट करा सकूँ, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओपनिंग स्टॉक भी डेबिट साइड में रहता है और परचेज रिटर्न भी डेबिट साइड में रहता है, लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पे। जो परचेज रिटर्न है वो परचेज से माइनस होगा। देखो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रहेगा परचेज क्योंकि परचेज एक्सपेंस है, और परचेज रिटर्न जो आपने वापस कर दिया है वो इससे माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्टली डेबिट साइड में नहीं रह रहा है, डेबिट साइड को कम कर रहा है परचेज रिटर्न, और हमको ढूंढना होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो परचेज रिटर्न देखा जाए तो इनडायरेक्टली क्रेडिट साइड का आइटम हो गया, बात समझ रहे हो, क्योंकि ये माइनस होता है परचेज से, कि आपने वापस कर दिया ना, ये एक्सपेंसेस नहीं काउंट करते हो अपना। लेकिन ओपनिंग स्टॉक आप परचेजेस में ऐड करते हो, जो पिछले साल का ओपनिंग, जो क्लोजिंग स्टॉक है पिछले साल का, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, और उसको भी आप इस साल बेचने वाले हो, तो अगर वो भी बिक रहा है इस साल के एक्सपेंस में जोड़ने के लिए उसको परचेजेस में ऐड कर देते हो ओपनिंग स्टॉक को। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट आइटम है, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड में परचेजेस से ऐड करते हो, क्योंकि इस साल बेचने वाले हो। अब इस साल बेचने वाले हो तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो भी आप इस साल बेचोगे उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसको इस साल काउंट करते हो, इसीलिए परचेजेस में उसको ऐड कर देते हो आप, ओपनिंग स्टॉक को आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये डेबिट साइड का आइटम है। कमीशन रिसीव तो इनकम है, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कूल, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड। अब आपको बताना है क्रेडिट साइड। कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स होता क्या है पहले तो ये समझो। जो आप रॉ मटेरियल्स वगैरह मंगाते हो ना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में जो आप चार्ज पे कर रहे हो, एक्सपेंस पे कर रहे हो, तो भाई ये डेबिट साइड का आइटम है, ये आंसर नहीं है। क्रॉस लॉस आंसर हो सकता है बट देखते हैं और आंसर। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी क्लोजिंग स्टॉक आंसर है, परचेज तो डेबिट आइटम है। ग्रॉस लॉस आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है ना हमको। आप ये कह सकते हो कि हाँ सर ग्रॉस लॉस तो यही होना चाहिए क्रेडिट साइड पे क्योंकि डेबिट वाला ज़्यादा है, बट ये एक्चुअली में इनकम का आइटम मतलब है नहीं ना, इसलिए अगर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक वो आइटम है जो इस साल नहीं बिका है, जो बच गया है, तो वो आप क्रेडिट साइड में डालते हो। कहाँ डालते हो, वो आप क्रेडिट साइड में डालते हो। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंसेस से इस क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दे रहे हो, क्योंकि ये आपका सामान नहीं बिका है, तो इसको इनकम में काउंट कर ले रहे हो, क्योंकि ये चीज़ आपने ऑलरेडी ऐड की होगी यहाँ पे परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, बट कुछ सामान बच गया, तो जो सामान बच गया उसको दिखाने के लिए कि भाई इसका एक्सपेंस नहीं ऐड होगा, यहाँ पे आप क्लोजिंग स्टॉक रख देते हो क्रेडिट साइड में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड रिस्पेक्टिवली। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है आपका पीएल अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिन एक्सपेंस को आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड में, मतलब एक सिंगल यूनिट में कितना आपने एक्सपेंस कर रहे हो, किन आइटम्स का क्या क्या एक्सपेंस कर रहे हो, मतलब कितना लेबर लग रहा है, कितना मटेरियल लग रहा है, कितना और एक्सपेंस लग रहे हैं जो डायरेक्ट वाले हैं, उसको अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत ही कन्वीनियंटली, जैसे प्लास्टिक कितना लग रहा है आप कन्वीनियंटली कर सकते हो, नंबर ऑफ लेबर आवर्स आप कन्वीनियंटली कर सकते हो। अगर प्रोडक्शन आउटपुट के हिसाब से आप वेजेस पे कर रहे हो तो एक प्रोडक्ट में कितना पे किया वेजेस आपने, आप कन्वीनियंटली और साइंटिफिकली मतलब एक्यूरेटली आप ये निकाल सकते हो। तो ये सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। लेकिन जिन एक्सपेंसेस को आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड में, यूनिट ऑफ किसी एक गुड को प्रोड्यूस करने में कितना एक्सपेंस ये लगा था, एक गुड को प्रोड्यूस करने पे, जहां आप कन्वीनियंटली और ईजिली डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। जैसे आपने मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी यूनिट है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सबका रेंट आप एक साथ पे करोगे पूरी प्रीमाइस का, अब ये थोड़ी पता कर सकते हो कि आपने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना रेंट दिया। ये तो इलॉजिकल हो जाएगा ना कि आपको एक प्रोडक्ट, वो तो पूरा प्रीमाइस का रेंट है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, पीएल में जाते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो आपके जाते हैं कहाँ पे, वो जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आ गई बात। डायरेक्ट इन पीएल और इनडायरेक्ट इन ट्रेडिंग गलत है ऑप्शन, ये उल्टा इसका सही है। बोथ इन बैलेंस शीट रॉन्ग आंसर। डायरेक्ट इन ट्रेडिंग एंड इनडायरेक्ट इन पीएल अकाउंट, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। द ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन व्हाट, शायद हम कर चुके हैं, रिपीट है कोई बात नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए करते हैं, नेट प्रॉफिट के लिए नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं। अब देखो एक नया टर्म यहाँ पे आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, अभी और क्वेश्चन आएंगे तो। ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट के बीच में कहीं आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का आइटम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैं आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है, जब इसका क्वेश्चन आएगा आगे। बट इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजेस एंड कैरेज इनवर्ड्स आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट। अभी हमने डिस्कस किया वेजेस और कैरेज इनवर्ड्स डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएंगे, बी ऑप्शन है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अगेन ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा है, क्रेडिट साइड की। परचेजेस नहीं आता, परचेज एक्सपेंस है, ओपनिंग स्टॉक भी नहीं आता है, सेल्स आता है, वाई नॉट। सेल्स आपकी इनकम है, डायरेक्टली क्रेडिट साइड में आएगा जो आपने सामान बेचा है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सामान खरीद के जो बेच रहे हो उसको भी ट्रेडिंग बोलते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो चाहे आप डायरेक्टली ट्रेडिंग कर रहे हो, सेल्स तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज यूज टू डिटरमाइन व्हाट, नेट प्रॉफिट। ये भी हम करके आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नथिंग टू एक्सप्लेन हियर क्योंकि हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनो, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। देखो ट्रेडिंग अकाउंट हम करके आ चुके थे और मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पे आप ब्रॉड डाउन करते हो इस साइड पे, पीएल अकाउंट में यहाँ करोगे, ब्रॉड डाउन करोगे ग्रॉस प्रॉफिट को। उसके बाद आप बाकी एक्सपेंसेस लिखते हो और बाकी आप इनकम्स लिखते हो, ठीक है। अब लेकिन अगर आपको ध्यान ये रखना है कि नेट प्रॉफिट के पहले भी एक आइटम है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है ध्यान समझो, जहां पे आपके सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम्स को काउंट करते हो आप। अब ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं अगर उनको नहीं लिखोगे, या जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको नहीं लिखोगे, तो जो आपका प्रॉफिट बचेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। मतलब उसमें ट्रेडिंग वाला प्रॉफिट तो आ ही रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट तो आप ऐड करते ही हो, यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड नहीं करोगे। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा था इन्वेस्टमेंट से वो ऐड नहीं करोगे, आपको जो प्रॉफिट हो रहा था असेट बेच के वो ऐड नहीं करोगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में, जो आपको असेट बेच के लॉस हो रहा था ये भी नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, इसको भी यहाँ ऐड नहीं करोगे, तब जाके जो प्रॉफिट होता है। मतलब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी बचे ना आपके, जो आप ट्रेडिंग में आपने नहीं लिखे हैं उनको लिख दो आप, तब अगर माइनस करो इस ग्रॉस प्रॉफिट से तो जो बचेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है।
और जो अदर इनकम है जो ऑपरेटिंग वाली है उसको ऐड कर सकते हो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद अब आप एक और स्टेप लेके चलोगे, जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया फिर से उसको ब्रॉट डाउन करोगे, यहाँ पे ब्रॉट डाउन ऑपरेटिंग प्रॉफिट करोगे। अब आप लिख सकते हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। यहाँ पे आप लिख दो सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी थे, और इस साइड आप लिख दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो भी थे, जैसे कि वही इंटरेस्ट वगैरह इनकम की थी, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट वगैरह की इनकम जो भी थी वो भी लिख दोगे, और लॉस है अगर असेट को बेचने में तो उसको यहाँ लिख दोगे। तो अगर ऐसा करोगे तो आपका लास्ट में आ जाएगा फिर नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग और पीएल के बीच का आइटम हो गया, मतलब समझ रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग और पीएल नहीं बोलोगे क्योंकि पीएल के अंदर ही आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ अलग से नहीं है, पीएल का पार्ट ही है, बट वो आइटम अलग हो जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का हिस्सा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जहां सिर्फ और सिर्फ आप ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ले रहे हो। ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस काम करती है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस ले रहे हो और उससे रिलेटेड इनकम्स ले रहे हो, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। समझ में आई बात? एक नया आइटम। अच्छा, मैं जरा इसको इरेज करता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन पे दोबारा ले चलता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान समझो। क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करोगे। एक तरीका तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया भाई, ग्रॉस प्रॉफिट आपका जो भी आया उसमें आप प्लस कर दो अपने अदर इनकम्स, अदर ऑपरेटिंग इनकम, सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग नहीं, अदर इनकम ऐड कर दो और माइनस कर दो भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग भाई प्रॉफिट आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये तो ऑप्शन मुझे नज़र आ नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। क्या है ऑप्शन में? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बन रहा है, मतलब बन रहा है, थोड़ा बहुत तो बन रहा है, बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ जाएंगे ना, तो बिल्कुल सही नहीं है, ये पूरा सही नहीं है, थोड़ा गलत है। यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, अगर आपको माइनस करना है तो आप कौन से एक्सपेंस माइनस करोगे भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो ग्रॉस प्रॉफिट में से, और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड भी करो। ये तो गलत हो गया। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट से लेके चल रहे हो, हमने पढ़ा था ना अभी भाई ग्रॉस प्रॉफिट, फिर से बता देता हूँ मैं, यहाँ आ रहा था ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। अब इसमें आप सारी इनकम्स ऐड करोगे ऑपरेटिंग वाली, और एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा भाई, सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आंसर तो गलत हो गया। ओहो, अब ये कह रहा है नेट प्रॉफिट से। ओहो, अब ये कह रहा है उल्टा लेके चला है, देखो अब ग्रॉस प्रॉफिट से लेके नहीं चल रहा, कह रहा है आपको नेट प्रॉफिट दिया गया है, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आओ, तो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी रिवर्स, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी रिवर्स। मतलब जिन एक्सपेंसेस को आप ऐड कर रहे थे उनको अब माइनस करो, क्योंकि रिवर्स हो गया ना, अब नीचे से ऊपर जाना है। नेट प्रॉफिट दे रखा है, कह रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, तो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम पे आपने ऑपरेटिंग को तो प्लस किया ही होगा, ऑपरेटिंग इनकम को तो प्लस किया होगा, लेकिन आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी प्लस कर दिया होगा। नेट प्रॉफिट में तो सारे ऐड होते हैं, तो भाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप माइनस करो इस नेट प्रॉफिट से, क्योंकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आपको निकालना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करो, उल्टा चलोगे, अब उल्टा करो। और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जो आपने माइनस कर दी थी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को भी माइनस करोगे आप नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, जो आपका निकल चुका है, अब उनको आप दोबारा से प्लस करो, क्योंकि आपको निकालना है सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उल्टा चल रहे हैं, समझना बात को, घर जाके दोबारा से इसको रिपीट करना, रिपीट मोड में लेक्चर को सुनो और ये फॉर्मेट देखो, तब समझो, तब समझ में आएगा। वैसे आ गया होगा बहुत लोगों को। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में से नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस को दोबारा से ऐड करो और नेट ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करो, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट निकालते टाइम पे आपने ये एडजस्टमेंट कर दी थी और आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको ये सब नहीं करना होता है, ऐड या माइनस, तो इनको रिवर्स कर दिया हमने, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, अब आते हैं 10th क्वेश्चन में, जो कि होमवर्क क्वेश्चन है। वीडियो करो पॉज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस हुए हैं, इसको आपको रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। वीडियो करो पॉज और इसका आंसर दो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा आपका आंसर सही है कि गलत है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो, और जो ये क्वेश्चंस आए हैं बहुत टेक्निकल हैं, तो आपको ध्यान से करने हैं और प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में कोई गलती नहीं हो। ठीक है, चलो, अब हमारे पास 3 कोर्सेज आपके लिए। अगर आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ पे एनरोल कर सकते हैं हमारे। इसमें आप इस टेस्ट सीरीज़ में आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, जितने सब्जेक्ट्स हैं EPFO में सारे। टेस्ट सीरीज़ प्लस में आपको स्पेशल कंपोनेंट्स मिलते हैं। स्पेशल कंपोनेंट्स का मतलब है जो अपने UPSC CSE वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, उनने जो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, उनके लिए वो सब्जेक्ट्स को आप हटा दो,
तो बाकी जो स्पेशल कंपोनेंट्स बचते हैं जैसे कि लेबर लॉज है, इंडस्ट्रियल लॉ है, अकाउंटेंसी है, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस है, उन सब की टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़ प्लस में। मास्टर कोर्स उनके लिए जिनको पूरा पूरा कोर्स अच्छे से करना है, मतलब वीडियोस देखनी है, कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखनी है, नोट्स भी पढ़ने हैं, रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए, जिनको जिनको क्विजेस प्रैक्टिस करनी है, जिनको मॉक्स देने हैं, टेस्ट सीरीज सबको सब कुछ करना है, तो उनके लिए मास्टर कोर्स। ठीक है, चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी डाउट है तो मुझसे नीचे पूछिएगा और साथ में कमेंट में आंसर दे दीजिएगा कि क्या आंसर है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।